मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री स्थान के लिए मैंने किसी के हाथ पांव नहीं पकड़े, बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल का ट्वीट। किसी न किसी मुद्दे पर विवादित बयान देकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले बीजापुर नगर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कल सीएम के खिलाफ आक्रोश जताकर सुर्खियों में आए थे। आज फिर से ट्वीट करके लिखा है कि सचिव स्थान पाने के लिए मैंने किसी के पांव हाथ नहीं पकड़े, कर्नाटक की अभिवृद्धि और जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। उसी तरह अपने समर्थक राघु अन्नीगेरी के फेसबुक पोस्ट को टैग करके फिर से सीएम के खिलाफ आक्रोश जताया है। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने लिखा है कि बाप के नाम का फायदा उठाकर अधिकार चलाने वाले उत्तर कर्नाटक की जनता के खिलाफ बोलेंगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक न्यूज़पेपर कटिंग को टैग करते हुए कहा है कि अगर विजेंद्र के सहारे ही सभी चुनाव जीता जा सकता है तो फिर मोदी जी अमित शाह की जरूरत क्या है? क्या इसका जवाब देंगे? सीएम बेटे की चाहत में बयान देना छोड़कर बाढ़ पीड़ितों की पहले मदद कीजिए, लिखा है विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने। गोविंदपुर में नए पुलिस थाने की शुरुआत। बेंगलुरु के डीजेहल्ली में दंगा फसाद की घटना के बाद इस भाग में एक और पुलिस थाना शुरू करने के बारे में फैसला लिया गया है। इस इलाके में बढ़ती हुई जनसंख्या और आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस डीजी और आईजीपी परवीन सूद ने सरकार को पत्र लिखा था। अब गृह विभाग ने इसके लिए सरकार से अनुमति पा ली है। इसी के चलते अब गोविंदपुर में कुछ ही दिनों में पुलिस थाने की शुरुआत की जाएगी। फिलवक्त सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, नलिन कुमार कतील का बयान। आज बेंगलुरु के बाबूराव देशपांडे भवन में बीजेपी नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने मीडिया से कहा कि पक्ष के क़ियादत में कोई बदलाव नहीं होगा। सचिव अशोक ने भी कहा है और मैं भी कहूंगा कि फिलवक्त सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। पता नहीं किस कारण विधायक ने ऐसा बयान दिया है। इस पर सभा में चर्चा करके विधायक पर कार्रवाई की जाएगी। अगर क्षेत्र के लिए अनुदान नहीं मिला है तो सीएम के दफ्तर जाकर उनसे बात करना चाहिए, कहा नलिन कुमार कतील ने। सीएम से मुलाकात को लेकर बीजेपी नायक और पुलिस में तकरार। विमान द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और अधिकारियों की सभा करने आज सीएम येडियुरप्पा गुलबर्गा पहुंचे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट में ही इनसे मिलने आए बीजेपी नायकों को पुलिस ने मिलने नहीं दिया। इसी को लेकर पुलिस और बीजेपी नायकों के बीच तू मैं का नजारा दिखाई पड़ा। पुलिस ने बताया कि किसी को सीएम से मिलने की इजाजत नहीं है। मीडिया वाले भी मेन गेट के बाहर ही खड़े हैं। इस पर भड़के एमएलसी बीजी पाटिल ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि फिर कांग्रेस विधायक अजय सिंह को किस लिए अंदर छोड़ा गया है? क्या आप कांग्रेस के एजेंट है? सवाल करते हुए आक्रोश जताया बीजेपी नायकों ने। पत्रकारों को कोविड परिहार देने की मांग। बेलगाम के न्यूज एंड पब्लिक रिलेशन दफ्तर की सभा भवन में पत्रकारों की वार्षिक सभा हुई। इस सभा में कोविड वायरस का शिकार हुए पत्रकारों को परिहार दिलाने के बारे में सरकार पर दबाव डालने, उसी तरह ही इस क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकारों को इंश्योरेंस वगैरह सुविधाएं मुहैया करने के बारे में फैसला लिया गया। पत्रकारों का काम ही जनता के संपर्क में जाना है। इस कोविड से मरने वाले पत्रकारों को 30 लाख का परिहार देने के लिए बेलगाम पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्रीशैल मठ के नेतृत्व में सभा की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारी भी भागी रहे। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों के दामों में बढ़ोतरी। कोविड वायरस को रोकने की गर्ज से सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लोगों की भीड़ को कम करने के लिए बेंगलुरु रेलवे विभाग ने प्लेटफॉर्म टिकट्स के दामों में बढ़ोतरी करके आदेश जारी किया है। पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर आज से ही 50 रुपये किया गया है। नवंबर 10 तक ये दाम जारी रहेंगे, बताया है रेलवे अधिकारी ने।
गौ मांस की बिक्री को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों का आक्रोश। मंगलुरु महानगर पालिका के सरहद में मौजूद गोश्त की दुकानों में गाय के मांस की बिक्री को लेकर इसको रोकने और ऐसे गोश्त के दुकानों का लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मंगलुरु महानगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर बात करते हुए वीएचपी के सेक्रेटरी शरण ने कहा कि पिछले कई दिनों से गैरकानूनी तौर पर पालिका के गोश्त की दुकानों में गाय का गोश्त बेचा जा रहा है। गैरकानूनी तौर पर गायों की तस्करी चल रही है। पुलिस ने 32 चेक पोस्ट बनाए हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग दूध, मछली वगैरह ले जाने वाले वाहनों में गाय का गोश्त ले जा रहे हैं। इसको देखते हुए मंगलुरु पालिका कमिश्नर को चाहिए कि इन गोश्त की दुकानों पर रेड करके इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। कुदरोली में यासीन नामक व्यक्ति ये धंधा चला रहा है, इसको फौरन गिरफ्तार करने का निवेदन किया सेक्रेटरी ने। हुबली में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। कल रात हुबली में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने में घरों में पानी घुस गया है। आनंद नगर और गणेश नगर के घर पूरी तरह स्विमिंग पूल की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के निवासियों की हालत बद से बदतर हुई है। घर के सामने की सुरक्षा करें या खुद की बड़ी समस्या पैदा हुई है। अधिकारियों को कॉल करके सहायता के लिए बुलाया गया मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कह रहे हैं यहाँ के निवासी। दूसरों के साइट पर घर का निर्माण, योद्धा पर आरोप। गदग तालुका के हातलगेरी ग्राम में सीआरपीएफ योद्धा पर आरोप लगा है कि इसने दूसरों के साइट पर घर बना लिया है। साइट के दाखिले दिखाने पर भी इसने साइट के मालिक सिद्धप्पा मरलपुर को ही धमकी दी है। इसको देखते हुए सैनिक केशप्पा पर शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने भी शिकायत दर्ज न करके भेज दिया। ग्राम पंचायत में भी शिकायत की गई तो पंचायत पीडीओ ने काम रोकने के लिए नोटिस जारी किया मगर इस योद्धा ने किसी की परवाह नहीं की, बता रहे हैं पीडीओ। अब इंसाफ कौन दिलाएगा, कह रहे हैं साइट के मालिक। परिहार के इंतजार में 2 महीने से स्कूल में रह रहे हैं लोग। भारी बारिश के कारण अपना सब कुछ खोकर रास्ते पर आए रायचूर तालुका इदपनूर ग्राम के निवासी पिछले अगस्त सितंबर के महीने में ही हुई बारिश ने इन ग्रामस्थों का सब कुछ छीन लिया। यहाँ हजारों घर पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रशासन ने इनको स्कूल में ही राहत केंद्र खोलकर रखा है। शुरुआत के दिनों में अनाज के किट देकर घरों के निर्माण का भरोसा दिलाकर जो अधिकारी गए वो अब तक नहीं आए, कह रहे हैं यहाँ के ग्रामस्थ। कम से कम शेड्स का बंदोबस्त भी नहीं किया, बता रहे हैं यहाँ के लोग। अब शाश्वत परिहार कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्य भर में जोरदार बारिश, फिर भी पीने के पानी को तरसते लोग। पिछले हफ्ते से राज्य के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा दी है। लोग पानी से तंग आ गए हैं मगर चित्रदुर्ग जिले में पीने के पानी की किल्लत सामने आई है। चित्रदुर्ग के सादिक नगर में लोग पानी के तालाब में घड़े लिए घूमते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है, वो भी आधे घंटे के अंदर ही बंद हो जाता है। इसी इलाके के ज्यादातर लोग हैंडीकैप हैं, ये तो खुद चलकर पानी भी नहीं ला सकते। कई बार जनप्रतिनिधियों को ध्यान दिलाया गया है मगर अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को सुलझाने की गुहार लगा रहे हैं यहाँ के निवासी। घर लीज पर देने की बात कहकर धोखा, फिल्म प्रोड्यूसर गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में मलयालम सिनेमा के निर्मापक सदानंद रंगोरत ने घर लीज पर दिलवाने की बात कह के एडवांस रुपया लेकर फरार हुआ था। केजीहल्ली इलाके के ऑटो चालक ने इस प्रोड्यूसर के घर के लिए रुपया भी दिया था। प्रोड्यूसर ने न घर दिया ना ही रुपया लौटाया। इसी को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। करीब 60 लोगों को ऐसा ही धोखा देने का आरोप प्रोड्यूसर पर लगा है। पुलिस ने केरला पहुंचकर इस आरोपी को बेंगलुरु लाया है। अब धोखा खाए लोग इससे रुपया दिलवाने की मांग पुलिस से कर रहे हैं।
बिजली का बिल बाकी, तालुका दफ्तर की बिजली गुल। चिंतामणि शहर के तालुका दफ्तर की बिजली का संपर्क बेस्कॉम ने काट दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से अधिक का बिजली का बिल बाकी है, जिसको अब तक भरा नहीं गया। इसी के कारण अब दफ्तर की बिजली को काटा गया है, जिसके कारण दफ्तर के कंप्यूटर वगैरह बिजली पर चलने वाली चीज़ें ठप पड़ गई हैं। तालुका दफ्तर में जनता के कई काम होते हैं, बिजली के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है। जल्द से जल्द फिर से बिजली चालू करने की मांग कर रही है जनता। छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल। शराब पीकर हंगामा कर रहे बड़े भाई को छोटे भाई ने कत्ल किया। यह घटना बेलगाम तालुका के चंगड़ में घटी है। 30 साल कृष्णा कालकुंद्री रोज शराब पीकर घर आकर हंगामा करता था, जिससे तंग आकर छोटे भाई 27 साल मिथुन ने कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि रुपयों के लिए ये कल भी भाई के साथ झगड़ा कर रहा था और छोटे भाई को एक थप्पड़ रसीद किया, फिर लोहे का रॉड लेकर छोटे भाई को देकर मारने की बात कहकर सताने लगा, तो छोटे भाई ने लोहे के रॉड से ही हमला करके बड़े भाई का काम तमाम करके फरार हुआ है। मारिहाड़ पुलिस आरोपी मिथुन को तलाश कर रही है। दावणगेरे में फिर से भारी बारिश। दावणगेरे में कल से फिर बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण कई रास्तों का संपर्क कट जाने से यातायात में भारी रुकावट पैदा हुई है। तुंगभद्रा नदी में ज्यादा पानी आ जाने से हरिहर, वन्नल्ली वगैरह ग्रामों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। वन्नल्ली तालुका के सारथी, लोकीकेरे, कैदाले, चन्नगेरी तालुका के सुलेकेरे और मैगनहल्ली में ग्रामों में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। एहतियात बरतने की सूचना प्रशासन ने ग्रामस्थों को दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।